वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एरिक टेन हाग के पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। बहुत सारे मैनेजर्स का नाम सामने आ रहा है और कुछ तो सुन के आप एकदम अचंभित रह जाओगे कि क्या क्या बातें चल रही हैं। और साथ ही साथ हम बातें करेंगे एंटनी के बारे में। अगर हम एंटनी को बेच भी देते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होगा। हमारे को पैसा मिलेगा तो सही, बट हमारा समर ट्रांसफ़र विंडो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। हम कम प्लेयर्स खरीद पाएंगे, हम कम स्पेंडिंग कर पाएंगे एंटनी को बेचने के बाद। ऐसा कैसे होगा दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे मैं गुजारिश करूंगा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल को। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो दिल खुश हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं हम एरिक टेन हाग की रिप्लेसमेंट के साथ। दोस्तों बातें सुनना ऐसी कैसी चल रही हैं यूनाइटेड से रिलेटेड कि कहा जा रहा है कि डिजर्बी जो अभी ब्राइटन के मैनेजर हैं, ब्राइटन ने भी अपनी एक स्टेटमेंट निकाली है कि हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ ही रहें, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, बट डिजर्बी को कैंडिडेट माना जा रहा है। फेयर इनफ। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहोगे या नहीं वो अलग बात है। करना चाहिए या नहीं, उस बंदे को चांस देना चाहिए, फेयर चांस एरिक टेन हाग को, क्या वो अच्छा कर रहा है नहीं, वो अलग चैप्टर है। बट अगर आप पोटेंशियल कैंडिडेट्स देखोगे, अगर मान लो अगर यहाँ से यूनाइटेड एकदम नीचे जाती रहती है, 6-7 पे एंड अप करती है, एफए कप में बाहर हो जाती है, सब कुछ बेकार 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 चलता है, तो अगर आप इनियोस डिसाइड करता है हमें टेन हाग को निकालना है, तो डिजर्बी कुड बी अ पोटेंशियली गुड कैंडिडेट। हालांकि मैं आपको याद दिलाऊंगा, ग्रैम पॉटर भी ब्राइटन में बहुत अच्छा मैनेजर था, बट चेल्सी जाके हमें पता है उसकी क्या हालत हुई थी। डिजर्बी के साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो एक वो नाम है। दूसरा नाम आ रहा है टॉमस फ्रैंक का, जो ब्रेंटफोर्ड का मैनेजर है दोस्तों। अगेन गुड मैनेजर एट अ वेरी स्मॉल क्लब, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है। सो ये भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। आई नो ये लिस्ट कहाँ से आ रही है, ये ऐसे आती है कि पोटेंशियली आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी बात करोगे, जो हर यूनाइटेड या कोई भी बड़ा क्लब हर मैनेजर को, हर बड़े प्लेयर को, हर छोटे प्लेयर को, सबको ट्रैक तो ज़रूर करते रहते हैं। तो ये न्यूज़ वहाँ से आ रही है दोस्तों। आगे के नाम सुन के आप एकदम हिल जाओगे। बातें आ रही हैं सुनने में, गैरेथ साउथगेट तक रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब गैरेथ साउथगेट, यार इंग्लैंड का नेशनल टीम का मैनेजर, उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड हायर करे, मतलब वो इंग्लैंड के साथ क्या कर रहा है। मतलब मेरे को एक तो वो उसका कोई लेवल समझ नहीं आता, उसको इंग्लैंड का मैनेजर बना किसने दिया, मुझे ये समझ नहीं आता। और आप उससे यूनाइटेड मैनेज कराओगे, जो मुझे नहीं लगता उससे डिफ़िकल्ट जॉब कोई हो सकती है वर्ल्ड में। सो वो तो लाफेबल है ये वाला कंपैरिजन और ये रिप्लेसमेंट की न्यूज़। एक आ रही है और बोलोग्ना का मैनेजर है इटालियन लीग में, थियागो मोटा। आपको याद होगा ये इटालियन प्लेयर था और पीएसजी के साथ खेला था और इटालियन लीग में भी खेला है और बार्सिलोना के साथ भी खेला है। सो काफ़ी अच्छा मिडफील्डर था, बट ही इज़ डूइंग गुड विद बोलोग्ना इन सीरिया ए। सो उनका भी पोटेंशियल नाम एज अ सरप्राइज कैंडिडेट आ रहा है, बट मेरे को कोई चांस नहीं लगता दूर दूर तक यूनाइटेड इन केस कभी भी रिप्लेस करेगी एरिक टेन हाग को। तो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और बड़े मैनेजर के साथ करेगी। मेरे को ऐसा लगता है कोई ऐसे रिस्क नहीं ले सकती यूनाइटेड, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता यूनाइटेड को प्लेयर मैनेजर चेंज करना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगता। आई एम टोटली अगेंस्ट, आई एम फुल्ली टेन हाग इन। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यूनाइटेड को फ़ायदा होगा शॉर्ट टर्म में भी एरिक टेन हाग को निकालने से, क्योंकि आप पे बजट का कंस्ट्रेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा है। एरिक टेन हाग, उनके साथ में सारे स्टाफ को निकालना, नए मैनेजर को लाना, नया मैनेजर क्या करेगा, रास्मस हॉयलैंड का जो एरिक टेन हाग की साइनिंग है और बाकी प्लेयर्स का जो एरिक टेन हाग अपने सिस्टम के हिसाब से प्लान कर रहे थे, उन अब नए मैनेजर की अपनी डिमांड्स होंगी। तो इनियोस पे इतना पैसा नहीं है कि वो सारी जगह खर्च कर पाए। सो मुझे कहीं से भी कोई सेंस नहीं लग रही एरिक टेन हाग आउट की, बट ये न्यूज़ है इसलिए हमें वो बातें ज़रूर करनी है इन चीज़ों के बारे में। और अब बजट से बातें चल रही हैं बजट की, तो दोस्तों नए टॉपिक पे आते हैं। और
ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। एंटनी को अगर हम बेचते हैं, मान लो 40 मिलियन में, बहुत अच्छा रेट मिल जाता है हमें, 40 मिलियन में हम उसको बेच देते हैं, तो हमारा समर ट्रांसफ़र विंडो का जो भी बजट होगा, लेट अस से इनियोस कहती है आप पे 200 मिलियन है, तो हम एंटनी को बेचने के बाद 40 मिलियन उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसमें से हमें 10-12 मिलियन सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारा समर ट्रांसफ़र विंडो नीचे जाएगा बजट, अगर हम एंटनी को सेल करते हैं एक प्राइस से नीचे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एंटनी को जब हमने ख़रीदा तो लगभग वो 85 मिलियन का था, 85 मिलियन, और उसका कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का। सो कोई भी एक क्लब, फुटबॉल क्लब्स खासकर आजकल ये करते हैं, जैसे चेल्सी बहुत ये करती है और सारे ही आजकल ये ऐसा कर रहे हैं कि हमने 85 मिलियन तो देने हैं, लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है प्लेयर का, तो हम हर साल बुक्स में, अपनी फाइनेंशियल बुक्स में दिखाएंगे 17 मिलियन करके दिए जा रहे हैं। आपने पेमेंट दे दी है, सब कुछ हो गया है, बट आप उसको रियलाइज़ तब करते हो कि मैंने इस साल का मैं, क्योंकि एक चीज़ को जो मैं खर्च कर रहा हूँ, जैसे आप एक गाड़ी लेते हो तो वो 10 साल चलती है, तो आप ऐसा नहीं कहते मैंने इस साल 5 लाख का खर्चा किया, अगले साल एक ज़ीरो खर्चे हैं अगले 9 साल तक, नहीं। आप ऐसा कह सकते हो मैं हर साल 50,000 का खर्चा चला रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 साल तक उस गाड़ी को चलाऊंगा जो मेरी 5 लाख की आई। उस तरीके से एंटनी का हर साल 17 मिलियन का दिखा रखा है अकाउंटिंग में यूनाइटेड ने। सो अभी एंटनी का ये दूसरा सीज़न है, सीज़न के एंड में एंटनी 2 साल पूरे करेंगे। सो यूनाइटेड ने अभी तक खर्च किए हैं 34 मिलियन, राइट। और अगर एंटनी को जिस टाइम यूनाइटेड सेल करेगी, यूनाइटेड को दिखाना पड़ेगा कि हमने सारा का सारा पैसा दे दिया है, तो यूनाइटेड दिखाएगी हमने पहले साल में 17 दिया था और इस साल में हमने रिमेनिंग अमाउंट दिया है जो कि 68 मिलियन है। या और अगर हम एंटनी को सेल नहीं करते हैं तो हम इस साल दिखाएंगे बस हमने 17 मिलियन दिए हैं, और अगर हम सेल कर देते हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा 68 मिलियन, इस साल के 17 और आगे वाले सारे हमने प्लेयर साइन कर लिया, हमने सारा पैसा दे दिया, हमें अभी दिखाना पड़ेगा अगर हम उस प्लेयर को इस सीज़न के एंड में बेचते हैं तो। अब 68 मिलियन अगर आप दिखाते हो कि हमारा ट्रांसफ़र आउट गोइंग थी एंटनी को ख़रीदने में इस साल का, सो अगर आप स्टार्टिंग बजट था आपका 200 मिलियन का, मान लो एंटनी को बेचे बिना, तो इस साल अगर आपने एंटनी को बेचा 30 मिलियन 40 मिलियन में, तो आपको लॉस दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने पैसा तो दिया इतना सारा, बट मिला हमें 30 या 40। सो इसलिए एंटनी को बेचने के बाद भी, हालांकि आपके पास आपकी पॉकेट में 30-40 मिलियन आते हैं, बट आपका समर ट्रांसफ़र विंडो उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं है, ये अकाउंटिंग में इसी तरीके से किया जाता है, और अकाउंटिंग में क्लब्स इसी का फ़ायदा उठा के लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स पे प्लेयर्स को ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो चेल्सी ने 100 मिलियन का एक प्लेयर लिया, तो वो ये नहीं दिखाएंगे हमने 100 मिलियन दे दिए, साइन करते टाइम उनको बहुत फ़ायदा होता है, वो उनको लंबे लंबे, आज आप देख रहे हो कि चेल्सी ने रिसेंटली बहुत लंबे लंबे 8-8, 9-9 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जो बहुत रिस्की है। अगर प्लेयर को इंजरी होती है तो आप 8 साल तक उसको पैसा दिए जा रहे हो, तो क्लब का रिस्क बढ़ता है, बट क्लब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं फुटबॉल क्लब्स। तो वो कह रहे हैं हम अगले 10 साल तक, मान लो हमने प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 100 मिलियन का, तो हर साल वो 10 मिलियन का ही खर्चा है। तो इस तरीके से वो साइन करते टाइम इजी रहता है, बट बेचते टाइम, जैसे अभी यूनाइटेड के लिए ख़राब होगा एंटनी को बेचना, और हमें एंटनी के साथ रहना पड़ेगा इस समर के बियॉन्ड भी, अगर इवन हम चाहते हैं एंटनी को बेचना तब भी। सो ये इम्पैक्ट होगा एंटनी की सेलिंग का हमारे समर ट्रांसफ़र विंडो पे। सो दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में आपके सामने बात करना चाहता था। मैं और यूनाइटेड न्यूज़ आपके पास लेके आऊँगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना आपको अच्छी लगी हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई दोस्त जो एरिक टेन हाग आउट हो, और उसको ज़रूर ये चैनल दिखाना, क्योंकि मैं स्ट्रांगली एरिक टेन हाग इन हूँ,
कमेंट करके मेरे को बताना आप क्या चाहते हो कि क्या हमें एक समर ट्रांसफ़र हिट ले लेना चाहिए, थोड़ा बजट कम कर लेना चाहिए और एंटनी को हटा देना चाहिए, या हमें समर ट्रांसफ़र विंडो इंटैक्ट रखना चाहिए, समर में बहुत सारी साइनिंग्स करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें एंटनी को रखना पड़े उसके बावजूद। सो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।